परिवार ने वाराणसी पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। मैं रिया यादव, पत्नी विकास यादव व मेरी सास तथा सम्मानित अधिवक्तागण के द्वारा मेरे मंगला गौरी स्थित मेरे आवास पर एक पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें उद्देश्य आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को अवगत कराना कि वाराणसी शहर के अंदर एक तथाकथित महिला अपराजिता उपाध्याय, जो एक अपराधी किस्म की महिला है, उसके ऊपर वाराणसी क्षेत्र के विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। यह महिला शहर के भोले भाले व्यापारियों, नौजवानों व पारिवारिक शादीशुदा लोगों को चिन्हित कर अपने प्रेम जाल में फंसाकर धन उगाही का कार्य करती है, जबकि यह महिला स्वयं शादीशुदा व बच्चों की मां होते हुए भी इस तरीके के आपराधिक कृत्य करती है। जबकि इस महिला के ऊपर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास करना, चोरी, जान से मारने की धमकी तथा सम्भ्रांत परिवारों में घुसकर धमकी देना, मारपीट करना और धन उगाही का कार्य करती है, जिसके कारण सन 2016 में वाराणसी के चेतगंज थाने में हनी ट्रैप व हत्या के प्रयास में कई महीनों तक जेल में भी रह चुकी है तथा गैर जनपद में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इसी क्रम में इस महिला द्वारा मेरे पति विकास यादव को गलत व मनगढ़ंत आरोप लगाकर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच माननीय पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें मेरे पति विकास यादव को पुलिस आयुक्त के द्वारा बुलाकर बयान लिया गया, साथ ही CDR भी निकलवाया गया, जिसके बावजूद वाराणसी पुलिस के द्वारा उक्त महिला के ऊपर अब तक कार्रवाई न करने से मेरे पति को लगातार उक्त महिला द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है एवं महिला द्वारा जबरन 20 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। जबकि उक्त महिला, जिसका नाम अपराजिता उपाध्याय पुत्री राजेश उपाध्याय है, उसके ऊपर वाराणसी जनपद के विभिन्न थानों पर मुकदमा पंजीकृत है, जिसके निम्नलिखित विवरण है। मुकदमा अपराध संख्या 99/2016 अंतर्गत धारा 147, 323, 452, 342, 504, 506 IPC थाना कैंट वाराणसी। मुकदमा अपराध संख्या 100/2016 अंतर्गत धारा 394, 307, 323 IPC थाना चेतगंज वाराणसी। मुकदमा अपराध संख्या 85 2019 अंतर्गत धारा 386, 506 IPC थाना लक्षा वाराणसी तथा इसके अंतर्गत अपराजिता उपाध्याय तथा उसके पति अभिषेक सिंह के विरुद्ध गैर जनपद में भी मुकदमा दर्ज है, जिसमें कि उक्त महिला जेल भी जा चुकी है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं वाराणसी प्रशासन से गुहार लगाती हूं कि यदि उक्त महिला पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अतः वाराणसी प्रशासन से मेरी गुहार है कि तथाकथित महिला अपराजिता उपाध्याय के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे। उसके बाद वो 2016 में ये मुकदमा कराती है, वो मुकदमा कराती है, ये है लक्सा में कराती है 376 का मुकदमा। कहती है कि ये मुझे नशीली दवाई पिलाकर शारीरिक संबंध है। उसके बाद वो चेतगंज थाने में कराती है। ये एक बहुत बड़ा जाल ट्रैप है। ये देखिए, ये इनका दूसरा मुकदमा है। सीधे साधे लोगों को फंसाता है, जैसे विकास जैसे लोगों को ये लोग देखते हैं कि कोई लोग शहर में है, ऐसे लोगों को ये लोग फंसाते हैं। और उसके बाद 376 जैसे गंभीर धाराओं का धमकी देने के बाद उनको कहते हैं कि आप अगर हमको पैसा नहीं देंगे तो हम आपको जेल भिजवा देंगे। बार इनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्या किया रिसेंट में, इसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने अपने घर 5-6 लोगों को गमछा बंधा के खुद ही हमला करवा दिया। अब कह रहे हैं कि विकास बहुत जमाने के लिए मेरे यहाँ हमला करवाए। एक तो आप बताइए, अगर हम लोग किसी को प्रताड़ित है तो उसको क्या हम लोग टॉर्चर करेंगे? अगर उसको कुछ भी होगा तो हम लोग जिम्मेदार होंगे, तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? विकास महिला अपराजिता उपाध्याय मेरे पति को आए दिन से परेशान करिए। 40 दिनों से हम लोग अच्छे से न सोए न रहे और लगातार वो परेशान करेंगे हम लोगों को। उनके पति से पैसा मांग रही है। पैसा मांग रही है, उनका उद्देश्य है पैसा। देखिए शिवा जी, पैसा मांग रही है, क्या फेस टू फेस मांग रही है या फोन से बात कर रही है? माध्यम बना दो, कौन माध्यम है? एक कमिश्नर साहब के हमारे एप्लीकेशन दी है विकास यादव के खिलाफ, और उसकी जांच अभी चल रही है। उसमें हम लोगों ने भी उसके सारे डिटेल्स के साथ दिए हैं। उसके बाद वो हम लोगों को डरवा रही है कि आप हमको 20 लाख रुपया दीजिए, कम नहीं हम आपको 376 जैसे मैं ये 376
376 से गंभीर धाराओं में आपको जेल भिजवा दूंगी। बार बार पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है, किसी से मैसेज दिलवा रही है कि आज मैं ये करवा दूंगी, आज मैं ये करवा दूंगी। पूरे परिवार एकदम प्रताड़ित हो गया है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं पता। आपसे मैंने पैसा मांगा, आपने मुझे पैसा नहीं दिया। आपने पैसा नहीं दिया, मैं आपको बोलूँगी आप 12 साल से मुझे हैरेस कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, 10 बार कर चुके। आपने मुझे शादी का 6 बार ढाका दिया। मेरे पास कोई कुछ नहीं है, आप गिर जाएंगे। मेरे साथ हम चारों भाई एकदम मजदूरा की तरह काम करते हैं। हम लोग सोए हैं 3-4 घंटे जिंदगी में। आज से 20 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, 18 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ। और अपने तीनों भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी खत्म करके रखी है। हमको बस लगता है कि कैसे भी कितना खून पसीना बहाएं। हम लोग पूरे दिन, मैं बता रही हूँ, 3 बजे वोट से उठ के मैं बहुत छोटी थी। मैं पिताजी अम्मा के साथ गोबर लाती थी। मेरे पापा भी पढ़े लिखे हैं, तो मेरे पापा भी गोबर लाते हैं। उनका कहना था कि कभी कोई काम छोटा नहीं होता है, सब काम है। हम लोग, मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी, मेरा डिग्री रैंक भी हो गया, पर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बनारस नहीं छोड़ा। जब मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अभी एटलीस्ट में मेरी माँ को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। मेरी माँ कैसे बच गई है, मैं रात भर जागती है। और इसके बाद ये अपराजिता उपाध्याय, राजेश उपाध्याय, ये इनका एक काम है कि फर्जीवाड़े में पैसा सबसे लेने के लिए ये सबको फ्रॉड केसेस में फंसाती। 376 ऐसे मैटर्स में इन्होंने कई लोगों को फंसाया है। चेतगंज थाने में इन्होंने किसी के ऊपर 376 का मुकदमा किया है, लक्सा थाने पे भी किया है। और इसके बाद इन्होंने ये खुद भी हनी ट्रैप के मैटर में, डकैती के मैटर में इनके ऊपर 307 की धारा लगी हुई है। ये इतनी अच्छी है कि इन्होंने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आदमी, हम लोग इतने प्रताड़ित है, पिछले 35 दिन से हम लोग सो नहीं पाए हैं। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग सब लोग आत्महत्या कर लेंगे। इतना ये अच्छे करके मैं क्या बताऊँ, हम कैसे पाले अपने भाई बहनों को। तो मेरे बच्चे हैं, मैंने आज तक इतना कमाने के बावजूद मैं 1 रुपया नहीं रखी हूँ। सिर्फ ये सबको पढ़ा रहे हैं, इन तीनों को पढ़ाने, मेरी बहन, हम सब पढ़ाई वाले बच्चे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। बस हम लोग को नौकरी करना, लाइफ में आगे बढ़ना, कोई नंबर 2 नहीं, किसी को ठगना नहीं। ये लड़की, ये देखिए, इनका एक केस ये भी है, इनके साथ जो भी आता है सब लोग इनका रेप भी करता है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम लोग इनको पैसा कहाँ से देंगे। रास्ते में रोक के इन्होंने पैसा मांगा था, मेन मैटर वहीं से शुरू हुआ। इन्होंने रास्ते में रोका मेरे भाई को, पैसा मांगा, ना देने की वजह से इसने चेतगंज थाने में इन्होंने 376 कराया। जी, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। हम विकास यादव मंगला गौरी के मित्र हैं और ये विकास यादव जी की पत्नी रिया यादव जी हैं, उनकी बहन है, उनके सम्मानित अधिवक्ता हैं। क्या मामला है? ये मामला यह है कि एक अपराजिता उपाध्याय नाम की तथाकथित महिला जो बनारस शहर के अंदर बनारस के तमाम नौजवानों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है। उन नौजवानों को, उन व्यापारियों को जो भोले भाले लोग रहते हैं और पारिवारिक, जो परिवार में अपने जीवन को, अपने जीविकोपार्जन को सुचारू रूप से चलाते हैं, ऐसे लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और फंसाकर हनी ट्रैप जैसे मामले को अंजाम देती है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो अपराजिता उपाध्याय है, बनारस के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं और गैर जनपदों में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। हम आपको बता दें, विकास यादव एक भोले भाले इंसान है। ये मंगला गौरी मंदिर के पास इनका फूल माले की दुकान है और एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। इनकी बहन अभी आपको बताई है कि ये लोग भैंसवारी करके अपना जीविकोपार्जन करके एक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती रही और अपने परिवार को भी पढ़ाती रही और नौकरी करके इन लोगों ने अपने जीवन को जीविकोपार्जन को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये महिला जो है अपराजिता उपाध्याय, ये पहले लोगों को फोन करके, मैसेज करके लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस महिला के ऊपर धारा 307, 392 जैसे गंभीर मुकदमे, चैन स्नैचिंग, लूट, हत्या का प्रयास जैसे मुकदमे चेतगंज थाने में पंजीकृत हैं और ये विकास यादव के खिलाफ ये कर रही है कि मुझे आप पैसा दो। विकास यादव कहां से पैसा देंगे जो एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये चेतगंज थाने में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, लूट जैसे गंभीर धाराओं में ये पंजीकृत है। और चेतगंज थाने में ही इसने एक रवि चौहान नामक युवक को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाती है, जो एक समाजसेवी आदमी कवि चौहान है, आप लोग जानते होंगे।
और नेता है, समाजसेवी है, उनके भाई को फंसाती है और उनके भाई को फंसाकर उनसे भी पैसे की उगाही करती है और उनको 376 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराती है और वो जेल भी जाते हैं बेचारे। फिर उसी क्रम में आप आइए लक्सा थाने में। लक्सा थाने में आइए, लक्सा थाने में शंकर बिंद नाम का एक युवक है जो सब्जी बेचता है। ये उन्हीं लोगों को वो करती है, टारगेट करती है जो गरीब परिवार से है, जो बिलोंग करते हैं एक अच्छे परिवार से, सामाजिक परिवार से। कितने रुपए की मांग विकास यादव से? अभी विकास यादव से 20 लाख रुपए मांग रही है कि मैं 20 लाख रुपए दीजिए। पीड़िता का आरोप है कि 1992 से जब वो ब्रह्मनाल अपने नानी के घर पढ़ने आती थी तभी से इनके साथ संबंध हुआ, संपर्क हुआ और तब से लेके 2020 तक ये इसके साथ संबंध में रहे, लगातार इनके साथ बलात्कार करते रहे, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण बनाया और 2021 में उन्होंने माँ की बहन की दुहाई देकर शादी की और बोला कि 6 महीने में आपसे मुलाकात रहेगी। ठीक। तो अब बात ये होता है कि अब आपके क्या मामला है कि वो आपको 20 लाख का आप आरोप लगा रहे हैं। महिला का आरोप है कि आप हाल में आपने मारा पीटा भी रहा। चलिए, ये उसके द्वारा लगाया गया आरोप है, ठीक है। और इस आरोप का खंडन करने के लिए और एक गंभीर आरोप जो उसने लगाए हैं, इसके लिए हम लोग पुलिस आयुक्त के हमने एक प्रार्थना पत्र दी थी, जिसमें पुलिस आयुक्त ने विकास यादव का सीडीआर, टेलीफोन नंबर का सीडीआर जैसे जो भी संबंधित जो जांचें होती हैं वो पुलिस आयुक्त के द्वारा की गई है और यहां तक कि विधिक जांच की भी आदेश माननीय कप्तान द्वारा, पुलिस कप्तान द्वारा यहां दिया गया है। और जिसमें जी विकास यादव क्या करते हैं? विकास यादव की माला फूल की दुकान है मंगलागौरी मंदिर के पास। पीड़िता ने ये आरोप लगाया कि सट्टेबाजी करते हैं, पूरा उनके साथ देखिए और पूरा सारे सिस्टम है, लैपटॉप डेस्कटॉप भी है और जैसे ही कोई छापा पड़ता है तो उनके घर को उनके अंदर छुपा दिया जाता है। श्रीमान जी, आपको जानकारी होना चाहिए, बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे अपराध और अपराधी करने वाले बसते नहीं है, यह सत्य है, ठीक है। और वो आरोप लगा रही है कि विकास यादव ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ अपराध कतई बर्दाश्त नहीं है। ये योगी जी हैं, जब बाबा जी का बुलडोजर चलने वाला शहर है। ये आप लोग गलतफहमी में है कि वो आरोप लगा दी कि वो सट्टेबाजी करते हैं, जुआ खेलाते हैं। होटल में उनका कहना है कि चेतगंज के होटल में वहां पे बैठा के आईपीएल खिलाया जाता है, सट्टेबाजी होती है। फिर वही बात आपने कहा, अगर आईपीएल खिलाया जाता, सट्टेबाजी कराया जाता तो 20 लाख रुपया देने में हमें क्या इतराज था? तुरंत दे नहीं देते? हम आपको क्यों बुलाते? हम आपको क्यों बुलाते? आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं को हम यहाँ क्यों बुलाते? उनसे प्रेम प्रसंग का चक्कर था या नहीं था, ये बताइए। अब आपके ऊपर, अब आपको मेरी पत्नी लगा दे कि आपसे मेरे संबंध है, तो आप मानेंगे? चलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी ही लगा दे आप लोगों से कि आप लोगों से मेरे पत्नी नहीं, मेरे संबंध है, तो आप मानेंगे? नहीं। एक किसी के द्वारा गलत, वो भी 10 साल था, मैंने 10 साल कुछ नहीं बताया आप लोगों को। एक सवाल यहाँ पे जी जी, लड़की कहाँ की रहने वाली है? अबे हमको ये भी नहीं पता कि लड़की कहाँ की रहने वाली है, हमें जानकारी भी नहीं है। बस हमें कोतवाली पुलिस के द्वारा ये जानकारी मिला कि कोई अपराजिता उपाध्याय नाम की युवती है जिसने लगाया। फिर उसके बारे में हम लोग छानबीन किए, जानकारी लिए, तो पता चला कि बनारस के विभिन्न थानों में, लक्सा थाना, गैर जनपद भदोही में, चेतगंज थाना, सिगरा थाना जैसे संगीन अपराध उसके ऊपर जिम्मे हो, जेल भी काट चुकी हो, हनी ट्रैप में जेल भी काट चुकी है। और इसका पति अभिषेक सिंह जो हिस्ट्री सीटर, लक्सा थाने का हिस्ट्री सीटर है, संतोष शुक्ला, जो एक बड़ा अपराधी बनारस का है, उसके लिए रंगदारी वसूलता है। और इस रंगदारी के मामले में लक्सा थाने में से इसके पति के ऊपर, अभिषेक सिंह पर मुकदमे भी पंजीकृत है, वो जेल भी जा चुका है। और सुनील यादव, जो सुनील जलपान वहां का, उनसे पैसा उसने वसूला और उन्होंने मुकदमा कराया और जेल भी जा चुका है। संतोष शुक्ला के लिए इसका पति काम करता है। संदीप जी, महिला के ऊपर कई आरोप लगे हैं, महिला के ऊपर कई मुकदमे भी हैं, क्या विकास जी के ऊपर कोई मुकदमे हैं? विकास यादव जी एक सभ्य परिवार से, सम्मानित परिवार से, एक सामाजिक परिवार से, एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं। इनके ऊपर कोई भी मुकदमे, यहां तक कि हम आपको आश्वस्त करते हैं 107-16 तक के भी मुकदमे यहां तक कि इनके ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि एक सम्मानित और अच्छे परिवार से हैं।